ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है अगस्त के अंतिम भाग में। देखिए, तुला राशि वालों के स्वामी हैं शुक्र महाराज और अगस्त के अंतिम भाग में शुक्र महाराज राशि परिवर्तन कर 12वें भाव में जाने वाले हैं और वो होने वाले हैं कमजोर। जी हाँ, शुक्र 12वें में जाके वैसे तो राजयोग बनाते हैं, गोचर के दृष्टिकोण से भी अच्छे रहते हैं, लेकिन तुला राशि वालों की विडंबना यह है कि उस राशि के स्वामी होकर शुक्र महाराज जो हैं वो 12वें भाव में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। अब नीच के हुए शुक्र कहीं ना कहीं भोग विलास में, कहीं ना कहीं जीवन के आनंद में कमी लाने के योग बना देते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन जो कई प्रकार से हो रहा है। बुध महाराज तो बहुत ही उठापटक के योग बना रहे हैं, कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, कभी उदय होंगे, कभी अस्त होंगे। जी हाँ, अगस्त के अंतिम भाग में ही 1-2 दिनों के फेरे में ये इतने सारे योग बुध के बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्थिति बड़ी विचित्र है। ध्यान रखें तुला राशि वालों, विशेष तौर पर आपकी राशि वैसे ही तराजू लेके खड़ी रहती है, तो ऐसे में जो स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में बाजार में कार्य करते हैं उनमें बड़ा उठापटक भाव बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। देखिए, इस वक्त जो नई नई खबरें आ रही हैं वो दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ा झटका ना दे दे, तो इस वक्त ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं, शनि वक्री वैसे ही चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करना है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में तो आपको समझना चाहिए कि आपकी राशि में कहाँ कहाँ कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे रहेंगे। यदि हम बात करें 21 अगस्त की, तो बुधवार का अवसर रहेगा, द्वितीया तिथि रहेगी और मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करने के योग बनाएंगे करीब करीब शाम को 7:15 बजे के आसपास। और ये विशेष तौर पे आप समझ लीजिए, आपकी राशि के अनुसार से जो दिन तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम को थोड़ा सा ग्रह वीक हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसलिए हाइजीन का मेंटेन का ध्यान रखें। देखिए, मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को कहीं नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, दिन में जहाँ जा रहे हैं तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा खान-पान करें, भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान गणेश के निमित्त आप उनको पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान का चरणामृत लें। कहा जाता है ना कि भगवान का चरणा में, भगवान कृष्ण का चरणा, बुधवार का दिन भगवान कृष्ण का दिन माना जाता है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर शालिग्राम जी का उनका चरणामृत ग्रहण। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो मंदिर जाकर सुंदर तरह से भगवान का चरणामृत ग्रहण करें, आशीर्वाद मिलेगा तो कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। 22 अगस्त की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि है और भद्रा का योग है सुबह सुबह। चंद्रमा थोड़े वीक हो गए हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मन को साधने की ज़रूरत है, थोड़ी छोटी बातों में एंग्जाइटी ना पालें, ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भद्रा रहेगी करीब करीब 1:45 बजे तक। नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। बुध महाराज वक्र अवस्था में चलते हुए राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं और एकादशवें भाव से निकलकर 10वें भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। वक्र अवस्था में बुध का ये परिवर्तन ये थोड़ा सा नुकसान करा सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। साथ साथ कोई यदि स्पेकुलेशन वाले काम में धंधा कर रहे हैं, कोई बाजार में, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एकदम उठापटक का योग बने, तो उसके लिए बुद्ध का उपाय बहुत ज़रूरी है करना। बुद्ध का उपाय सबसे श्रेष्ठ है, बुद्ध के मंत्र का जप करना, और हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। 23 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और सर्वार्थ सिद्ध योग सुंदर बना हुआ है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को थोड़ा पॉजिटिव रखने में प्रयास करना पड़ेगा। श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनि महाराज बुद्धि में बैठे हुए वक्र अवस्था में है इस वक्त, तो ध्यान रखें, गौ पूजन करें, उनका गौ पूजन करके आशीर्वाद लें। ये आपके समस्त, कहा जाता है गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ रहता है ग्रहजन प्रभाव को ठीक करने के लिए। 24 अगस्त शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि और षष्ठी क्षय। ये योग अच्छा नहीं है। शनिवार के दिन एक तिथि क्षय हो जाए तो कहा जाता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचारों में नेगेटिव भाव उत्पन्न करता है, दोष युक्ति स्थिति हो जाती है। षष्ठी तिथि क्षय हो रही है शनिवार के दिन, तो ध्यान रखें, शनि महाराज इन दिनों वक्री चल ही रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और साथ साथ चंद्रमा अभी जो ग्रह परिवर्तन का योग बनाने की तरफ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नया विचार देते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव है। चंद्रमा का ये परिवर्तन जो हुआ, जो मेष राशि में करीब करीब रात्रि में करीब जो आए, पिछली रात्रि में करीब करीब 8:45
8 बजे करीब ये आपके लिए नए विचारों को उदय करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विचार का ध्यान रखिएगा, जो विचार कॉन्सेप्ट आ रहा है, आगे विजन दिखाई दे रहा है, उस पर थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है पॉजिटिव वे में। शनि महाराज बुद्धि में बैठे हुए वक्र, वो आपको चिंतन नहीं करने देंगे। तो ऐसे में शनि महाराज थोड़ा सा अंधकार लाते दिखाई दे रहे हैं, तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तेल के पर लेकर भगवान शंकर का अभिषेक करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तेल का दान करें गरीबों में तो अच्छा रहेगा। 25 तारीख के दिन बात करें, सप्तमी तिथि है, रविवार का अवसर है और बहुत सुंदर तिथि का योग बन गया है। सप्तमी युक्त रविवार, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का दिवस। सूर्य आपके लिए लाभ के स्थान पर बैठे हैं, लेकिन संतान के लिए थोड़ा भारी कष्ट देने के योग बना रहे हैं, विचारों में थोड़ा कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक उपाय छोटा सा, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जप करते हुए तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर, एक पीला पुष्प लेकर, कनेर का थोड़ी रोली लेकर भगवान को अर्घ्य दीजिए। देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा। इस दिन ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन का योग बन रहा है। कन्या राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य से आगे निकलकर शुक्र जो है वो 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें में जाना तो शुभ है, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, कन्या राशि क्षीण हो जाते हैं, शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं शुक्र कन्या राशि में जाकर, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गौ पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गाय को हरा चारा इत्यादि खिलाना, ये आपके लिए अच्छा उपाय दिखाई देगा। हम बात कर लेते हैं 26 तारीख सोमवार का दिन, बड़ा सुंदर तिथि, अद्भुत तिथि, भगवान कृष्ण का जन्म। कृष्णम वंदे जगत गुरुम शास्त्र कहता है। भगवान कृष्ण का स्तवन करने का सुंदर अवसर, और ये ऐसा शुभ मुहूर्त है, ग्रह नक्षत्र कैसे अशुभ चल रहे हों, यदि इस दिन भगवान का व्रत किया जाए और शाम को जब भगवान का जन्म का समय होता है, रात्रि में मध्य रात्रि के अंदर वृषभ लग्न जब आ जाती है, तो उस समय में भगवान का अभिषेक करें। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, पंचामृत से भगवान का विशुद्ध तौर पर अभिषेक करें। पुरुषसूक्त का पाठ करते हुए हमने देखा है, यदि ये उपाय किया जाए तो ग्रह नक्षत्र कितने ही भारी हो, कोई भी भारी से भारी योग हो, उससे निवृत्ति का योग बड़ी सरलता से बन जाता है। ये वो सिद्ध मुहूर्त है। एक नहीं, बहुत लोगों पर हमने स्वयं देखा। बाल्यकाल से अभी तक मैंने जन्मपत्रियाँ बहुत सारी आती हैं, और जब वो देखा तो भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ इस दिन उपाय ये करते हैं, तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव एक तरफ, भगवान की कृपा एक तरफ। ये सुंदर, इस बार तो जन्माष्टमी पट भी बहुत सुंदर रही है। आमतौर पे ऐसा विच्छेद रहता है विचारों में कि ये स्मार्तों की, वैष्णवों की, इस दिन तो रोहिणी युक्त सप्त अष्टमी है रात्रि में, और वृषभ लग्न के सुंदर समय में भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। पुरुषसूक्त का पाठ करते हुए भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र उच्च के होकर चंद्रमा बृहस्पति के साथ जो संबंध बना रहे हैं, ये आपके लिए लाभ की स्थिति को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर योग बन रहा है, और इसी दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल भाग्य में चले जाएंगे। नए संपर्क साधने के योग आगे बहुत सुंदर बनते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल का ये परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर जो मिथुन राशि में हो रहा है, वृष्टि को बढ़ाता है। वृष्टि वैसी बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन नए संपर्कों में इजाफा देने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा। और एक बात और, इस बार मंगल का योग जो है ना 5 पड़ गया है। भाद्रपद मास में 5 बार मंगल का योग आ रहा है, तो ये विशेष तौर पर महंगाई और थोड़ा सा अशांति के लिए दिखाई देता है। मन को शांत रखें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझना चाहिए। विश्व में अशांति जो स्थापित है वो थोड़ी और बढ़ती दिखाई दे रही है। शांति को लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम हम अपने घर संसार को शांत रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 28 अगस्त की बात करें, बुधवार का अवसर, दशमी तिथि, और बुध मार्गी होते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सुबह करीब जल्दी योग बनेगा बुध का मार्गी होना, और ये मार्गी होते हुए बुध आपके लिए सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई देंगे। बुधवार के दिन मिथुन में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। यह आपके लिए भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए मंगल के साथ सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे। भगवान गणेश का स्तवन करना आपके लिए संपूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, लेकिन ध्यान रखिएगा बुधवार है तो इस दिन विशेष तौर पे जो योग रहेगा वो राहु काल भी रहेगा मध्याह्न में, तो करीब 12:15 बजे तक ही मुहूर्त है, उसके बाद नहीं है। क्योंकि आमतौर पे सर्वार्थ सिद्धि योग हम पंचांग में खुद देख लेते हैं, तो वो 3-3:15 बजे तक दिखा रहा है, लेकिन वो बीच में राहु काल को ध्यान रखना पड़ेगा, तो 12:15 के बाद नहीं रहेगा यह मुहूर्त। ध्यान रखते काम करें। 29 अगस्त की दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, अजा एकादशी का सुंदर योग, अगस्त उदय हो रहा है, और ये संसार में कहीं ना कहीं रिलीफ देता दिखाई दे रहा है। कहा जाता है उदित अगस्त पंथ जल शोषा, वृष्टि का योग बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं
वृष्टि में कई क्षेत्रों में थोड़ी सी रिलीफ मिलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन अनुकूल दिखाई देता है। धर्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है। धर्मयुक्त कार्य करने से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धर्म में इच्छा, कथा में इच्छा, कहीं ना कहीं धार्मिक युक्तों लोगों का संसर्ग आपको प्राप्त हो सकता है, आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। 30 अगस्त शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग, चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे करीब 11:30 बजे और ये आपके लिए आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनाते दिखाई देंगे। इस दिन गोवत्स द्वादशी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्या राशि में गए हुए शुक्र कहीं कमज़ोर चल रहे हैं, तो इस दिन ये पूजन करना बहुत बढ़िया रहेगा शुक्र को शक्ति देने के लिए। तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गोवत्स द्वादशी के दिन कहा जाता है गोवत्स पूजन किया जाता है। इस दिन गौशाला में जाकर गाय के बछड़े को गुड़ खिलाइए, हरा ज्वार खिलाइए, उनकी सेवा करें, उनकी आरती उतारें, थोड़ा पूजन कर लें। कहा जाता है शुक्र को शक्ति देने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं है कोई भी। 31 अगस्त की यदि हम बात करें, शनिवार है और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें, तुला राशि वालों के लिए शनि चल रहे हैं, बुध इस वक्त वक्री स्थिति में और ये 15 कहीं करीब नवंबर तक चलने वाले हैं और देव योग से 15 दिन के अंदर दूसरी बार शनि प्रदोष का योग बना है। हमने पिछली बार आपको बताया था कि शनि प्रदोष के दिन शनि को ठीक करने के लिए, शनि के अनुपाय करने के लिए बड़ा सुंदर मार्ग होता है। भगवान शंकर की शरण में जाएं, उनका तेल से या तिल से अभिषेक करने का प्रयास करें, रुद्र अष्टध्यायी की दुआ करें या करवाएं और इसको करने से शनि आपके अनुकूल रहेंगे, शनि के दोष दूर रहेंगे। ये सीधा साधा उपाय है, अवश्य करने का प्रयास करें, ईश्वर की कृपा से लाभ होगा। देखिए, ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधे साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के
माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम, जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया हमने जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।